अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर ऑनलाइन साइंस टीचर मैं सना नवाजिश। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, जो है यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखें, यूनी का मतलब होता है, जब भी आप सुनेंगे साइंस में, यूनी का मतलब होता है वन, और सेल्युलर का मतलब होता है सेल बेस्ड। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि नेम्स में ही डेफिनेशन छुपी हुई है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक सेल होता है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, और जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो यहाँ पे इसमें आप दो जो ऑर्गेनिजम्स उन्होंने आपको दिए हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, रीडिंग करते हैं क्या लिखा हुआ है। माइक्रोब्स एंड सम वेरी सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग एमीबा एंड कॉलरा हैव ओनली वन सेल। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो सिंपल प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एमीबा हो गया जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, या कॉलरा हो गया, ये सिंगल सेल प्लांट्स होते हैं, इनमें एक सेल होता है, इसीलिए इन्हें आप यूनिसेल्युलर कहते हैं। मोस्ट लिविंग थिंग्स हाउएवर आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑल ग्रुप टुगेदर। और जो बहुत सी जानदार चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जो कि ग्रुप की फॉर्म में एक साथ मिले हुए होते हैं। Human body is also made up of billions of cells, most of which are very small and can be seen only with a powerful microscope. इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो आप मल्टी सेल्युलर हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और कुछ सेल्स इतने छोटे हैं कि जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। रेड ब्लड सेल्स मिसाल के तौर पर एग सेल या ओवर की बात करें अगर, जो कि विच इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। यानी एक इंसान की बॉडी में लार्जेस्ट सेल जो होता है वो एग सेल या ओवा होता है, और उसकी मेजरमेंट 0.2 मिलीमीटर होती है, विच इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ वन ऑफ द फुल स्टॉप्स ऑन दिस पेज। और उसका साइज़ कितना होता है, मीन्स लार्जेस्ट सेल आपकी बॉडी में ओवा है, और उसका साइज़ भी आप देखें कितना है, जितना आपके सामने फुल स्टॉप्स लगे हुए हैं उतना साइज़ होता है। ब्रेन सेल्स भी स्मॉलर सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के, और उनकी लेंथ, उनकी जो तकरीबन 0.005 मिलीमीटर, और इसके अलावा एंड 40 ऑफ दैम वुड फिट अक्रॉस द डॉट ऑन द टॉप ऑफ द लेटर आई। और आई लेटर के ऊपर जो यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है उस पर 40 ब्रेन सेल्स फिक्स हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सेल्स कितने छोटे होते हैं। तो देखें, एक तो वो जानदार जो कि एक सेल से मिलके बने उन्हें आप यूनिसेल्युलर कहते हैं, और जो ज़्यादा से मिलके बने उन्हें आप मल्टी सेल्युलर कहते हैं। और फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल्स की साइज़ में डिफरेंस पाया जाता है। कुछ बहुत छोटे होते हैं जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, कुछ को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आपकी बॉडी में जो है वो डॉट के बराबर होते हैं जिनको आप ओवा कहते हैं, और कुछ इतने छोटे हैं कि एक डॉट में तकरीबन 40 फिक्स आ सकते हैं जो आपके ब्रेन सेल्स हैं। सो दिस वॉज अबाउट यू। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है टिश्यूज़। अपार्ट फ्रॉम दी वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। Cells of the same type usually group together to form tissues. Our living tissue is made up of group of similar cells which all work together to do a particular job. And here are some examples of tissues from plants and animals. देखें, अगर आप सिंपल एनिमल्स या प्लांट्स को छोड़ें, वो तो देखें यूनिसेल्युलर होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ सेल्स से मिलकर बनते हैं, और ये जो सेल्स हैं, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो टिश्यू कहलाता है। और ये जो लिविंग टिश्यू है वो बहुत सारे सिमिलर सेल्स से मिलके बनता है, और हर किसी की अपनी अपनी पर्टिकुलर जॉब होती है। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। वन इन टिश्यूज़ के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस चीज़ से मिलके बने हैं, और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ की। ये सरफेस ऑफ लीफ पे और अदर पार्ट ऑफ प्लांट की सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये फ्लैटेंड सेल्स की शीट से मिलके बनते हैं। और इनका काम क्या होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करना ड्राई होने से और किसी भी किस्म के डैमेज से। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की। ये लीव्स में पाए जाते हैं और ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं। आपने लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, इसका मतलब होता है फूड प्रिपेयर करना। तो फोटोसिंथेसिस नाम से पता चल रहा है कि वो लीव्स में मौजूद होते हैं, और ये बहुत से पेलिसेड सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ प्लांट स्टेम में मौजूद होते हैं। ये थिकन्ड वॉल्स सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और इनका काम होता है प्लांट्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। एपिथेलियल टिश्यूज़ ये सरफेस ऑफ एनिमल स्किन पे पाए जाते हैं, एंड लाइनिंग द ट्यूब्स एंड अदर स्पेस इनसाइड द एनिमल्स बॉडी इंक्लूडिंग माउथ।
मींस लाइनिंग स्पेसिस पे, स्किन पे और आपके माउथ में पाए जाते हैं। ये भी शीट्स ऑफ सेल से मिलके बनते हैं और इनका काम होता है जो इनसाइड स्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मसल टिश्यूज़ लिम्स में और वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ये मसल सेल से मिलके बनते हैं और इनका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट को कैरी आउट करवाना, मूवमेंट को, कॉन्ट्रैक्शन को पॉसिबल करना। नर्व सेल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। ये नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से मिलके बनते हैं और इनका काम होता है आपकी बॉडी में डिफरेंट मैसेजेस को इधर से उधर पहुंचाना। तो ये था द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और साथ में आज आपने ये सीखा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं, सिमिलर सेल से मिलके बनते हैं और इनके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट जगह पे मौजूद होते हैं और इनके आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसको रीड कीजिएगा और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू।